यहाँ पर हम देख रहे हैं एक आदेश जिसका विषय है यूडाइज प्लस ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट सत्यापन के संबंध में। यूडाइज प्लस में ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उनके सत्यापन के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। अति आवश्यक आदेश है, 24/12/2025 को यह जारी किया गया है। इस आदेश को हम देखेंगे। इसके अनुसार यूडाइज प्लस पर जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें जो छात्र हैं उनके संबंध में आपको क्या कार्य करना है और इन छात्रों को यदि आप ड्रॉप बॉक्स में ही रखते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, इस जानकारी को हम इस आदेश के माध्यम से देखते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत सागर जिला अंतर्गत, चूँकि यह सागर जिले का आदेश है, इसके बाद हम एक और आदेश देखेंगे जिसमें यूडाइज प्लस पर जो ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं उनसे संबंधित और भी जानकारी दी गई है। उस आदेश को भी हम देखेंगे। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत सागर जिला अंतर्गत यूडाइज प्लस पोर्टल पर कक्षा नर्सरी से 12 तक शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट की संख्या जो यहाँ पर दी गई है एवं विगत वर्ष की तुलना में नामांकन में 8,825 गिरावट प्रदर्शित हो रही है। उक्त स्थिति में सुधार नहीं होने पर ड्रॉप बॉक्स वाले विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। भारत सरकार द्वारा ड्रॉप बॉक्स वाले विद्यार्थियों को साला त्यागी माना जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ड्रॉप बॉक्स वाले विद्यार्थियों का सर्वे करें। अब ड्रॉप बॉक्स वाले जो विद्यार्थी हैं उनका आपको सर्वे करना होगा। यदि विद्यार्थी वर्तमान में किसी शाला में अध्ययनरत है तो उसे तत्काल संबंधित शाला में इंपोर्ट कराएं तथा शेष विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति संलग्न गूगल ड्राइव में 2 दिवस में अद्यतन करें एवं हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी इस कार्यालय में जमा करें। तो इस आदेश के अनुसार आप देख रहे हैं ड्रॉप बॉक्स वाले छात्रों के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं कि यदि आपके ड्रॉप बॉक्स में छात्र उपस्थित है और वह छात्र किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन कर रहा है लेकिन उसे इंपोर्ट नहीं किया गया है, तो यह कर्तव्य आपका है कि आप उस विद्यालय से संपर्क करें और छात्र को उस विद्यालय में इंपोर्ट कराएं ताकि वह छात्र आपके ड्रॉप बॉक्स से हट सके। ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को हटाने हेतु आपको यह प्रक्रिया करनी होगी, तभी छात्र ड्रॉप बॉक्स से हटेंगे। आप जानकारी प्राप्त करें, छात्रों का सर्वे करें, क्योंकि यह छात्र आपके विद्यालय क्षेत्र के ही हैं। तो ग्राम में आप संपर्क करें, उन छात्रों की सही जानकारी प्राप्त करें। किस विद्यालय में छात्र अध्ययनरत है उस संबंध में आप जानकारी प्राप्त करके उस विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करें और उस विद्यालय में छात्र को इंपोर्ट करवाएं। अब कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनकी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो सकी, अर्थात परिवार उस क्षेत्र में निवासरत नहीं है, वह कहीं पलायन कर गए हैं। यदि ऐसे विद्यार्थी हैं या ऐसे परिवार हैं जो आपके क्षेत्र से पलायन कर गए हैं तो उसके संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है तथा शेष विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति की सूची बनाकर आप अपने बीआरसी कार्यालय में जमा करें। वहाँ गूगल ड्राइव के माध्यम से यह जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाएगी। तो जो छात्र आपके विद्यालय के क्षेत्र में वर्तमान में नहीं है लेकिन ड्रॉप बॉक्स में हैं, तो उन छात्रों की जानकारी आपको ऑफलाइन अपने वरिष्ठ कार्यालय या बीआरसी कार्यालय में जमा करनी होगी। वहाँ से यह जानकारी जिले को भेज दी जाएगी। अब उस संबंध में उन छात्रों के संबंध में क्या कार्रवाई होगी वह वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की जाएगी। तो ड्रॉप बॉक्स से संबंधित छात्रों के संबंध में यह निर्देश दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं कुछ और निर्देश दिए गए हैं। यहाँ कलेक्टर को निर्देशित किया गया है, यह जो पत्र है कलेक्टर महोदय को जारी किया गया है। इसका विषय है यूडाइज प्लस पोर्टल सत्र 2025-26 में नामांकन में गिरावट एवं ड्रॉप बॉक्स के संबंध में। यूडाइज प्लस पोर्टल में गत सत्र में शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र में उनके परीक्षा परिणाम के आधार पर कक्षा उन्नयन न करते हुए विभिन्न कारणों से ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया गया है। इसके कारण गत वर्ष की तुलना में जिले के नामांकन में गिरावट परिलक्षित हो रही है। उक्त स्थिति में सुधार नहीं होने पर ड्रॉप बॉक्स वाले विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और यह कार्य नहीं हो सका है। इससे जिले और प्रदेश की छवि धूमिल होगी। शाला से अन्य विद्यार्थियों की स्कूलवार और विद्यार्थीवार जानकारी जिले के पास उपलब्ध है। सत्र 2025-26 में यूडाइज प्लस में जिले का नामांकन और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट संख्या निम्नानुसार है। यहाँ पर जो 2024-25 का नामांकन है, 2025-26 का नामांकन है, वह जानकारी यहाँ पर दी गई है। नामांकन में गिरावट भी यहाँ पर दी गई है और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट की संख्या भी यहाँ पर दी गई है। तो अब यहाँ पर आगे और निर्देशित किया गया है। संदर्भ पत्रानुसार जिले को शालाओं से अनमेट विद्यार्थियों को उनकी अध्ययन शाला में पात्रता अनुसार कक्षा में दिनांक 31/2025 तक मैपिंग पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस संबंध में कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी
GR में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिले के साथ विगत 3 माह से सघन समीक्षा की जा रही है, परंतु प्रगति संतोषजनक नहीं है। तो अब आप भी सतर्क हो जाएं और यूडाइज प्लस जो ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं उनके संबंध में शीघ्र ही शाला प्रभारी उचित कार्रवाई करें, अन्यथा आपको आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है, नोटिस जारी भी हो सकता है। यह कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। तो जो हमने पूर्व में देखा था किस प्रकार से आप ड्रॉप बॉक्स के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करेंगे, एक बार पुनः आपको यहाँ पर बता दें। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट की आपको सर्वे करना है, उनके परिवार से संपर्क करना है, छात्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। छात्र यदि अन्य विद्यालय में दर्ज है तो आपको उस विद्यालय से संपर्क करके छात्र को उस विद्यालय में दर्ज करवाना है, ताकि वह आपके ड्रॉप बॉक्स से हट सके। और यदि कुछ ऐसे छात्र हैं जो त्रुटिवश आपके ड्रॉप बॉक्स में हैं लेकिन आपके ही विद्यालय में दर्ज हैं, तो उन छात्रों को आप अपने ही विद्यालय में दर्ज करें। और कुछ ऐसे छात्र हैं जो पलायन कर गए हैं, अब आपके विद्यालय में दर्ज नहीं हो सकते, आपके क्षेत्र के किसी विद्यालय में दर्ज नहीं है, तो उनकी सूची बनाकर आप वरिष्ठ कार्यालय में जमा करें। उनसे संबंधित कार्य या कार्यवाही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की जाएगी। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस आप अवश्य कर लें, ताकि चैनल पर पब्लिश होने वाली समस्त जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।